जितने बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम अपने आप को कम कीमत वाला मत समझना। करोड़ों में कीमत है तुम्हारी, बड़े कीमती हीरे हो तुम। बस अपने आप को हमें मेहनत कर कर, कर्म कर कर, परिश्रम कर कर अपने आप को हमें निखारना है, अपने आप को निखारना है। कोई बाबा, जोगी, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आपसे ये जरूर कह देगा कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तुम किसी बाबा के चक्कर में, कहीं योगी सन्यासी के चक्कर में आ जाओ और वो तुमसे कह दे मेरे पास बैठ जाओ, ऐसी जड़ी घुमाऊंगा और तुम्हारे लिए सोने का हंडा निकाल के दे दूंगा, ऐसा महाराज संसार में मिलना मुश्किल है। केवल समझ लेना कि बेवकूफ बना रिया है कि हंडा निकाल कर दे देगा। मेहनत करोगे, कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, और परिश्रम करते करते, अपनी मेहनत को करते करते मेरे शंकर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को समर्पित कर कर, समर्पण कर कर अपने परिश्रम को पूर्ण जोश शोश में करोगे तो जिंदगी का सारा फल तुम्हारे हाथ में होगा। अपने कर्म को प्रबल मानकर आगे बढ़ना। पंडाल में आप जरूर चलकर आए हो, बड़ी दूर से आए हो, पर विश्वास और तुम्हारे कर्म के प्रति रुचि पूर्ण रखना, वो खाली नहीं छोड़ेगा। आपकी रुचि, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता पक्की रखिए। शंकर भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा, आने में असुविधा भी होगी, 1-2 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा, वहां से 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें पैदल भी चल के आना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अब पास की पास में तो कोई तुम्हारी गाड़ी रोकेगा नहीं, क्योंकि चक्कर ही इतनी पास, अगर गाड़ी रोक देवे तो जनता कहाँ जावे, किसी को चोट लग जावे, किसी को ठेस पहुंच जावे, तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देखता है, इसलिए थोड़ी दूर पे गाड़ी रुकवा देता है। कहीं तुमको छोड़ देगा कि वहां से यहां तक पैदल जाओ, तो ये सब चीजें होती है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। उन्होंने राम जी की ली, उन्होंने कृष्ण भगवान की ली। अगर भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा अवतार हुआ मेरे भगवान कृष्ण का, और द्वारकापुरी के नजदीक में जाकर भगवान कृष्ण ने चिल्लाना चालू करा, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो। उन्हें कोई मेहमान नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेहमान उसी को रखा जाता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब दुर्वासा ऋषि को तो इतना क्रोध। दुर्वासा बाबा को कितना क्रोध, जरा सी गलती हो जाए तो गुस्सा हो जाए। तुम भी अपने घर में शादी में उन्हीं मेहमानों को बुलाना पसंद करते हो जो अच्छे से रहे। जो फूफा जी ज्यादा मुंह फुलाते हैं ना, उनको फिर लोग पंजेरी खा के फू और फा कर देते हैं। पंजेरी खा के फू और फा मतलब वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सीखता है ना, उसको मुंह में भर लो और फूफा बोल दो एक बार। पहले तो बोलोगे फू और फिर फा, पंजेरी गई मुख। जो अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाता, उसको लोग प्रेम नहीं करते, उसको लोग स्नेह नहीं करते, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब तक गुस्सा नहीं करते ना तब तक कोई काम नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा करोगे तो काम नहीं होगा, या गुस्सा करोगे तो होगा। प्रेम से भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्रेम बिना नहीं होगा। नहीं नहीं गुरुजी, प्रेम बात करती है। पत्नी अपशब्द कहकर बात करती है, पत्नी आड़े तेड़े संबोधन देकर बात करती है, पति उसका संबोधन का पलटवार हमेशा प्रेम से ही करता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया तुम में तो अक्ल नहीं है, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने भी कह दिया तू झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सत्य कहती है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू गलत कहां बोल सकती है? तू जान है और मैं वर हूं, उसमें अंतर क्या है? वो पलट दे रहा है, जवाब दे रहा है, पर उसमें क्रोध नहीं है।
उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें प्रेम है। महाराज, भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार, पहुंच गए द्वारकापुरी में, आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई, मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है। गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि ये परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा,
पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरते से ही तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया, पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहां लगा था, द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहां लगा, पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के जरा, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना है? अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कह रहा है, यहां
शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय बछड़े मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बेल के मुख पर हाथ फेरो, बेल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहा है। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं। ए अलवर वालों, जिस दिन कथा समापन हो ना, उस दिन थोड़ी देर खड़े रहकर यहाँ का दर्शन करना। जिस दिन कथा समापन हो उस दिन यहाँ का दर्शन करना। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना, तो जहां बैठते हैं वहीं की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी कथा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि जहां बैठकर लोग मिट्टी भी भर कर लेकर चले जाते हैं। मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस पुनीत पावन राजा भर्तरी की नगरी में जो कथा हुई हो, उसके अंदाजा लगाकर इस कथा का स्मरण करना और आखिरी तक 7वें दिन तक विचार करना। 7 दिन
इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कथा श्रवण करें, या आस्था चैनल पर कथा सुने, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने, और तारीख लिखना कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस पंडाल में पहुंची थी, और 3 महीने उस तारीख का इंतजार करना कि मैंने जो मांगा था मेरे ओघड़दानी ने मेरी झोली में भर कर दिया कि ना दिया। वो प्रदान कर देता, छोड़ता नहीं खाली, वो खाली